हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको मालूम है, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर वाज या वेयर आएगा, फिर बीइंग आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस तरह से हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, सीता कल आम खा रही थी। सीता कल आम खा रही थी, तो इसका एक्टिव वॉइस बनेगा सीता वाज ईटिंग ए मैंगो यस्टरडे। सीता वाज ईटिंग ए मैंगो यस्टरडे। अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ए मैंगो ऑब्जेक्ट है, पहले आ जाएगा ए मैंगो, फिर वाज एक वचन है, एक है इसलिए एक वचन है। ए मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय सीता यस्टरडे। ए मैंगो वाज बीइंग ईटेन बाय सीता यस्टरडे। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, रमेश कल 4 पेंसिल खरीद रहा था। रमेश कल 4 पेंसिल खरीद रहा था, तो एक्टिव वॉइस बनेगा। एक्टिव वॉइस यानी सब्जेक्ट जिसमें पहले होता है, रमेश वाज बाइंग 4 पेंसिल्स यस्टरडे। पैसिव वॉइस बनेगा 4 पेंसिल्स। फोर पेंसिल्स ये ऑब्जेक्ट है, 4 पेंसिल्स वेयर बहुवचन है 4, तो वर लगेगा बीइंग बॉट बाय रमेश यस्टरडे। 4 पेंसिल्स वेयर बीइंग ब्रॉट बाय रमेश यस्टरडे। यदि वो मार्केट से खरीदा था तो इन द मार्केट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को बनाते हैं। तो आप लोग ये नियम लिख लीजिए, ये स्ट्रक्चर यानी ये सिंटैक्स और ये 2 एग्जाम्पल्स आप अपनी कॉपी में कॉपी कर लीजिए। तो आपने इसे कॉपी में लिख लिया। अब हम लोग आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस पे। निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों पे। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में वाज या वेयर के बाद नॉट लगा देते हैं। वाज या वेयर के बाद नॉट। निगेटिव सेंटेंसेस में जिसमें नहीं आते हैं, वाज या वेयर के बाद नॉट लगाते हैं। बाकी सब बिल्कुल उसी तरह से जैसे अफर्मेटिव में रहता है इसमें भी रहता है। जैसे सीता कल आम नहीं खा रही थी। सीता कल आम नहीं खा रही थी, एक्टिव वॉइस बनेगा सीता वाज नॉट ईटिंग ए मैंगो यस्टरडे। पैसिव वॉइस बनेगा ए मैंगो वाज के बाद नॉट। A mango was not being eaten by Sita yesterday. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, रमेश कल 4 पेंसिल नहीं खरीद रहा था। नहीं। एक्टिव वॉइस बनेगा रमेश was not buying 4 pencils yesterday. पैसिव वॉइस बनेगा 4 pencils were not. Were not. 4 pencils were not being bought by Ramesh yesterday. तो बच्चों इस तरह से हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। तो आप लोग ये सिंटैक्स यानी स्ट्रक्चर लिख लीजिए और ये 2 एग्जाम्पल्स कॉपी में लिख लीजिए।
जिससे आपको आगे के एक्सरसाइजेस, बुक्स के एक्सरसाइजेस को करने में आसानी रहे। तो आपने इसे कॉपी में लिख लिया। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों पे। INTRROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, सारे टेंसेस में आता है, इसलिए इसमें भी क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा। क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, W वाले शब्द, फिर वाज और वेयर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, इसके बाद सब्जेक्ट, और यदि कोई अदर वर्ड है तो उसे लिख देते हैं और क्वेश्चंस मार्क लगा देते हैं। जैसे अगर सेंटेंस है, क्या मोहन कल एक पुस्तक लिख रहा था? क्या मोहन कल एक पुस्तक लिख रहा था? इसका एक्टिव वॉइस बनेगा was मोहन राइटिंग ए बुक yesterday? Was मोहन राइटिंग ए बुक yesterday? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव वॉइस बनेगा ऑब्जेक्ट ये है, ए बुक। ए बुक एक वचन है, इसलिए वाज आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि हेल्पिंग वर्ब आता है। तो पहले वाज आ जाएगा, वाज ए बुक, was a book being written? पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसको याद कर लीजिए। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। was a book being written by, सब्जेक्ट है मोहन और अदर वर्ड है yesterday। क्वेश्चन मार्क, was a book being written by मोहन yesterday? यदि ये सेंटेंस होता मोहन कल एक पुस्तक क्यों लिख रहा था, मोहन कल एक पुस्तक क्यों लिख रहा था, यदि होता क्यों लिख रहा था, तो क्यों, वाई, वाई को सबसे पहले लिखेंगे, वाई। वाई सबसे पहले लिख दीजिए। वाई वॉज ए बुक बीइंग रिटन बाय मोहन yesterday? वाई वॉज ए बुक बीइंग रिटन बाय मोहन yesterday? यदि ये होता मोहन कल एक पुस्तक कहां लिख रहा था, कहां लिख रहा था,
तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा वेयर, वेयर पहले आ जाएगा। वेयर वॉज ए बुक बीइंग रिटन बाय मोहन यस्टरडे। यदि ये सेंटेंस होता मोहन कल 2 पुस्तक, एक के बजाय 2 होता। मोहन कल 2 पुस्तक कहां लिख रहा था, तब होता वेयर। तो जब 2 पुस्तक हो जाएगा इसका देखिए एक्टिव वॉइस, वेयर वॉज मोहन राइटिंग 2 बुक्स। यस्टरडे। तो 2 बुक्स प्लूरल नंबर है, तो वेयर के बाद वाज नहीं आएगा, वर आएगा। वेयर वेयर 2 बुक्स वेयर वेयर 2 बुक्स बीइंग रिटन बाय मोहन यस्टरडे। तो प्लूरल नंबर में वेयर और सिंगुलर नंबर में वाज, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर को और इस एग्जाम्पल्स को कॉपी में लिख लीजिए। तो आपने इसे कॉपी में लिख लिया ताकि जो बुक्स के एक्सरसाइज है आपको करने में आसानी रहे। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस पे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन या पैसिव वॉइस हम प्रॉपरली लिख लेते हैं। बस करना यह होता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। जैसे मोहन कल 2 पुस्तक कहां नहीं लिख रहा था। क्वेश्चन भी है, नहीं भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। यहां पे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। वेयर वेयर 2 बुक्स नॉट बीइंग रिटन बाय मोहन यस्टरडे। बहुत इजी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस में यानी ट्रांसलेशन में जो सब्जेक्ट पहले होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और पैसिव वॉइस में जिसमें ऑब्जेक्ट पहले होता है ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके इस तरह के ट्रांसलेशन को हम चेंज एक्टिव या पैसिव में कर देते हैं। तो आप इस स्ट्रक्चर को और इस एग्जाम्पल्स को कॉपी में लिख लें जिससे आपको बुक्स के एक्सरसाइजेस को करने में आसानी हो। और बुक्स के एक्सरसाइजेस को आप करेंगे और कोई भी यदि कंफ्यूजन है या आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, महसूस हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।